नमस्कार माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूवर्स। हम लोग नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो चलिए बिना किसी देरी का आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो हम लोग अभाज्य संख्या और विभाज्य संख्या के बारे में पढ़ चुके थे। इसी में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो जानते हैं। फैक्टर्स और डिवाइजर्स, गुणक या भाजक क्या होता है। एग्जाम्पल 12 यानी कि 12 किस किस संख्या से लगेगा, है ना, यानी भाग लगेगा। 12 किस किस संख्या से भाग लगेगा, तो जो भी संख्या से भाग लगेगा उसे हम गुणक या भाजक कहेंगे, है ना। जैसे 12 का भाजक या गुणक क्या होगा, 1 2 3 4 6 12। वही गुणज मल्टीपल यानी कि गुणज। एग्जाम्पल 4 का गुणज क्या होगा। गुणज का मतलब गुना की तरह आप समझे, यानी 4 का पहाड़ा अनंत तक पढ़ते जाए। 4 8 12 16 20 एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनफाइनाइट, है ना। इट मीन्स क्या कह सकते हैं आप कि ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फैक्टर्स कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम जान लेते हैं। यहाँ से कंपटीशन के बच्चे जो भी हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ। फैक्टर्स यानी गुणक जानते ही हैं, डिवाइजेस यानी भाजक। हमने देखा था 12 का क्या डिवाइजर होगा, तो 1 2 3 4 6 12 सभी। अब इसमें पूछ लिया आपसे क्वेश्चन कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 का क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 12। तो हम क्या बताएंगे, 6। क्या बताएंगे, 6, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। इवन फैक्टर्स, है ना, इवन फैक्टर्स क्या है, इवन यानी सम गुणक इसका क्या है। ठीक है, तो सम गुणक इसका 2 4 6 12, ये 4 हुआ, तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स यानी कि अभाज्य, है ना, अभाज्य गुणक इसका क्या होगा। तो अभाज्य गुणक इसका 1 3, तो सिर्फ 1 और 3 ही होगा, इसीलिए 2। ठीक है, और अगेन प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य, सॉरी ऑड फैक्टर्स यानी कि विषम, ऑड फैक्टर्स यानी कि विषम। ठीक है, विषम गुणक क्या होंगे, तो 1 और 3 जानते हैं, 1 और 3 विषम संख्या। अब प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणक क्या होगा, 2 3, सिर्फ 2 और 3 ही यहाँ पे अभाज्य हैं, इसीलिए प्राइम फैक्टर्स भी 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है एक बार हम देख लेते हैं। इसमें n बराबर, है ना, n बराबर पी क्यू, हाँ, तो हम बता रहे थे n बराबर p टू दी पावर a इंटू क्यू टी पावर b इंटू r टू दी पावर c, यानी n का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स है। n का मतलब गुणकों की संख्या क्या होगी, तो गुणकों की संख्या बराबर a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। a b c कहाँ से आया है, तो पावर, है ना, जो भी संख्या है उसका पावर। ठीक है, जहाँ n भाज्य संख्या है, ठीक है, और p q r अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का पावर में 1 जोड़ के और जब सभी का गुना करेंगे तो वही नंबर ऑफ फैक्टर्स आता है। जैसे 12, ठीक है, 12, ठीक है, तो 12 का हम
अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सॉरी हाँ 12 का हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 3 × 4, ठीक है। और 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 इंटू, और 3 का तो 3 का पावर 1 ही होगा, ठीक है। 3 है यानी 3 का पावर 1। तो पावर में एक जोड़ के दोनों को गुना करना है, तो 2 + 1 इंटू 1 + 1 2 1 3 और 1 1 2 3 × 6। वही हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि 12 का फैक्टर 6 है, यहाँ पे करने से आया। और यदि डायरेक्टली पूछ ले, है ना, कि 12 के गुणकों का संख्या क्या होगा, तो हम लोग इस फार्मूला से बना सकते हैं, है ना, ठीक है। इस फार्मूला से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। याद रखना और कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि पावर में एक जोड़ के, है ना, जब गुना करते हैं यानी अभाज्य संख्या के पावर में, अभाज्य संख्या का जो पावर है उसमें एक जोड़ने के बाद, है ना, जब गुना करते हैं सभी संख्या, तो वही क्या होती है, गुणक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसी प्रकार से 300 का भी आप निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से 200 का भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकाला हुआ है, लेकिन निकालना आपको ही, हाँ ठीक है। उसी प्रकार से 7200 का गुणक भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो 7200 का उसी प्रकार से आप 4356 का गुणक निकाल सकते हैं। ये सब आपको निकालना है, वही है, दोबारा नहीं बताएंगे, है ना, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे अगले दिन कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद। सॉरी 1 मिनट, एक चीज़ तो छूट ही गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। यानी छूटा कुछ नहीं है, बस यही है कि आपको एक फॉर्म के रूप में हम बता दें, है ना, जिससे आपको याद रहे, ठीक है। जैसे हम लोग देखें एन तो भाज्य संख्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य संख्या के जो पावर है, अभाज्य संख्या का जो पावर है उसको 1 जोड़ के हम मल्टीपल करते हैं आपस में, ठीक है। तो n = है ना, यहाँ पे आपने देखा था वही, n = p⁴ इंटू q⁴p इंटू r⁴c, q⁴b इंटू r⁴c, वही है यहाँ पे भाज्य संख्या, ठीक है। जब क्या निकालना हो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, जब क्या निकालना हो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यानी सम गुणकों की संख्या। वहाँ पे हम सम गुणक निकाल रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सम गुणक, है ना। इवन फैक्टर्स यानी सम गुणक हुआ, इवन फैक्टर्स यानी सम गुणक हुआ, ठीक है। तो जब ये निकालना हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आपको ये तीनों VBI फॉर्मूला है जो याद रखना है, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स सम गुणकों की